हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम आप देखो जल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो आप देखो इस चैप्टर के अंदर आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके पास चैप्टर के अंदर जो पूछे हुए हैं और दूसरे आपके पास जो आपसे एक्सरसाइज में पूछे हुए हैं। ठीक है, लास्ट में पूछे हुए हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनसे जो कि आपके पास चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि पाठगत प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप देखो, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप इसका जवाब तो आप सबको पता होगा। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता है। हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है जल, हवा, पानी, खाना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो जल हमारे पीने के काम आता है। ठीक है, और आगे आप देखो जल घरेलू कामों जैसे कि नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई करने, खाना बनाने आदि कामों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें जल की। ठीक है, अगला है देखो यहाँ पर, कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब खेती करते हैं जो लोग तो उसमें पानी चाहते हैं। ठीक है, आगे आप देखो जल यातायात के साधन में के रूप में उपयोगी है। और अगला आप देखो जल विद्युत तैयार करने में उपयोगी है। और अगला है देखो उद्योग धंधों के लिए जल उपयोगी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अगर जल नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक है, इवन जो लोग हैं यानी कि जो जनसंख्या है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपको पता है जल के बिना। अगला आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, अपने घर एवं स्कूल में जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। ठीक है, आपको अपने घर में या फिर स्कूल में जल किस तरह से आप बचा सकते हैं, संरक्षित उसे कर सकते हैं, उसकी आपको विधियां बतानी है। ठीक है, पहला यहाँ पर अपने घर में। तो आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे जल संरक्षण की विधियां अपने घर में, किस तरह से आप जल को बचा सकते हैं। आप देखो घर में टांका या टंकी को निर्मित करने और करके क्या कर सकते हैं हम, जल संरक्षण आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, घर में आजकल सबके घरों पे टंकियाँ और जो टांका है वो पुराने जमाने में होता था। ठीक है, सबके घरों में टंकियाँ पाई जाती है। अगला आप देखो वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से हैंडपंप या कुएं में डालना चाहिए। ठीक है, जब वर्षा का जल होता है छत में, उससे जो लोग क्या करते हैं, पाइप जो नीचे आता है लोग उसे नालियों में फेंक देते हैं। ठीक है, उसको भी हम एक अगर टंकी बनाए, ठीक है, अंडरग्राउंड टंकी बनाए या कुओं में हम उस पानी को डाल सकते हैं। अगला देखो ईंट और रेत के माध्यम से गंदे पानी को साफ करना। अब ईंट और रेत के माध्यम से भी गंदा जो पानी है उसको हम साफ कर सकते हैं। अगला आप देखो खौ है आपके पास जल संरक्षण की विधियां स्कूल में किस तरह से आप बचा सकते हैं। देखो छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से पानी को टंकी में जमा करना चाहिए। ठीक है, ये तो आप स्कूल में भी कर सकते हैं। आगे आप देखो गंदे पानी को पृथक, यहाँ पर आप देखो पृथककारी छन्ना, ठीक है, के माध्यम से उसे अपने उपयोग में के लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, आप छन्नी से आप उसको छान के जो गंदा पानी है उसको आप पीने के लायक बना सकते हैं। अगला देखो स्कूल में स्थित जल को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आप देखो ढक कर यहाँ पर आप देखो रखा जाना चाहिए। ठीक है, ढक कर यानी कि आप देखो अगर आप उसे ढक कर रखेंगे तो उसमें जो कीड़े वीड़े ये सब चीज़ें हैं, गंदगी उसमें नहीं लगेगी। ठीक है, वो पानी साफ रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रश्न अभ्यास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न आप देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है आपके पास देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क आपको क्या दिया है कि वर्षण क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। उत्तर आप देखो देखो जलवाष्प, ठीक है, संघनित और होकर क्या होता है, बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, जब जलवाष्प होता है यानी कि जो पानी से जो भाप उठता है, ठीक है, वो संघनित होकर क्या होता है, बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा यहाँ पर आप देखो सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इसी को हम वर्षण कहते हैं। ठीक है, जो बारिश उरिश ओस गिरती है सब कुछ ये वर्षण ही होता है। आगे आप देखो जल चक्र क्या है, यानी कि वाटर साइकिल आपने देखा होगा। ठीक है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो जल चक्रण है यानी कि वाटर साइकिल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है, यानी कि हर बार आती है। आगे आप देखो और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्रण कहते हैं। और इसका जो डायग्राम है जल चक्रण का यानी कि वाटर साइकिल का जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि वाटर साइकिल डायग्राम आप सर्च कर सकते हैं या जल चक्र, आप उसका डायग्राम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो गो यहाँ पर लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से। अब जो लहरें, जब ऊंची ऊंची लहरें जो आती हैं उनको यानी उनको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, ठीक है, किन के कारण वो ऊंची आती है, छोटी आती है, ये सारी चीज़ें आपको बताने। तो देखो पहला यहाँ पर जल की मात्रा, जब जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगी, अधिक ऊंची लहरें आएंगी। ठीक है, वायु की गति अगर अधिक होगी तो वहाँ पर ज़्यादा ऊंची लहरें आएंगी। और आगे आप देखो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, जो सूर्य और चंद्रमा आपको पता है
ग्रेविटेशन आप जब आगे आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो होती है, हर ग्रह क्या होता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। फिर देखो गौ है यहाँ पर, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महासागर यानी कि जैसा आपको पता है हिंद महासागर, ठीक है, जो महासागर होते हैं। अब आप देखो महासागर जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अगला देखो महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। लवणता आपको पता है जो महासागर का जल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है, ठीक है, नमकीन पानी होता है। आगे आप देखो वायु की गति। वायु की गति यानी कि हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी धीरे चल रही है, इस पे भी बात होती है। तापीय अंतर, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापीय अंतर यानी कि कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी आपको पता है घूर्णन करती है, ठीक है, अपनी ही धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पे पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है। और बाकी सूर्य के तो चारों ओर पृथ्वी घूमती है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी वहीं वहीं पर घूमती है। अगला आप देखो ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्वार भाटा आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसको आप देखना। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। दिन में 2 बार, एक दिन में यानी कि 2 बार नियम से यानी कि फिक्स टाइम पे जल जब उठता है, ठीक है, और गिरता है, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम कहते हैं ज्वार, ठीक है। जब क्या होता है बहुत सारा जल बहुत ऊंचाई तक उठता है और कुछ जो जमीन होती है उसको डुबा देता है, उसको हम कहते हैं ज्वार। और जब जल क्या होता है अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम कहते हैं भाटा, ठीक है। तो ये आप याद रखना ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो कारण है वो भी आप याद रखना कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। फिर अगला आप देखो महासागरीय धाराएं क्या होती है, ठीक है। महासागरीय धाराएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। देखो क्या है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, ठीक है, यानी कि दोनों तरह की हो सकती हैं। फिर आगे आप देखो कारण बताइए, मैं आपके पास कौ है समुद्री जल नमकीन होता है, इसका आपको कारण बताना है कि वो नमकीन क्यों होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लें। देखो महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। अब जो महासागर होते हैं ना, जैसे कि हिंद महासागर है, ठीक है, उसमें क्या है, उनमें नमक यानी कि जो हम खाते हैं नमक वो वाला सोडियम क्लोराइड की मात्रा उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो नमकीन हो जाता है। और समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो नमकीन होते हैं। आगे आप देखो समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। लगातार क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है उसमें भारी मात्रा में जब सूरज आएगा तो इतना बड़ा जो समुद्र है उसमें से बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, वाष्प उड़ती है। किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण यह समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। अब जो नमक होता है, ठीक है, उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जो जल होता है, ठीक है, वो तो उड़ जाता है, लेकिन जो नमक होता है वो नीचे ही पानी में रहता है हमेशा, इसलिए वो समुद्र का जल क्या होता है, नमकीन होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए समुद्र जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। अब आगे आप देखो ख है, यहाँ पर आप देखो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। जल की जो गुणवत्ता है यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसमें लगातार क्या ह्रास हो रहा है, यानी कि वो उसकी क्वालिटी लगातार घट रही है, इसका आपको कारण बताना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, कंपनियों का जो वेस्ट होता है, ठीक है, गंदगी होती है, वो सब कुछ जो नदियों में डाल देते हैं, इसलिए उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो खराब हो रही है, ठीक है। तो आप देखो मनुष्य की क्रियाकलापों में काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अब मनुष्य ही तो करता है, ठीक है, कंपनी किसकी है, इंसानों की, ये इंसानों ने बनाई है अपने लिए, इसलिए जो पानी है वो दूषित हो रहा है। आगे आप देखो उद्योगों से निकलने वाला रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। उद्योग यानी कि जो फैक्ट्रीज में से जो गंदगी निकलती है उसमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, वो पानी को खराब कर देते हैं। अगला देखो घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न यहाँ पर आप देखो जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। अक्सरतर लोग क्या करते हैं, जो घर का कचरा होता है उनको नालियों में फेंक देते हैं, ठीक है। वो नालियाँ जाकर समुद्रों से, उससे नदियों से मिलती हैं, बड़ी नदियों से, और वो नदियाँ फिर समुद्रों से मिलती हैं, यानी कि पूरा जो पानी है वो खराब होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो कचड़े की गाड़ी होती है नगर पालिका ने लगाई हुई होती है उसमें हमको कचड़ा डालना चाहिए। अगर नगर पालिका नहीं है तो वहाँ पर कुछ और बंदोबस्त हमें करने चाहिए, ठीक है। खड्डे करने चाहिए मिट्टी में, आपने देखा होगा पिट बनाते हैं लोग, ठीक है, कंपोस्ट पिट बनाते हैं, उसमें डालकर उसे कंपोस्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बहुत सारी तरीके हैं जो कचरा है उसको हमको नष्ट करने का, ठीक है, उसको नदियों में नहीं डालना चाहिए। आगे आप देखो सही टिक यानी कि उत्तर आपको लगाना, ठीक है, जो आपका उत्तर सही है उस पर आपको टिक लगाना। तो देखो वह प्रक्रम जिसमें जल
लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है। अभी हमने देखा था, क्या बोलते हैं उसे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वाटर साइकिल, ठीक है। और महासागरीय वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम बोलते हैं जल चक्र, यानी कि वाटर साइकिल। अगला आप देखो, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो दोनों में से कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं, और इसका उत्तर होगा देखो आपका है भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। 3 ऑप्शन आपको दिए थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूमध्य रेखा के निकट। आगे अब देखो गौ में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आप देखो, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। अभी हमने ये सारी चीज़ें ऊपर जब हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, ठीक है। तो जो मैं बताता हूँ वो आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर अगला है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर, यानी कि सिंपल है, आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं, इसके आंसर्स पे सीधा हम जंप करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर्स क्या है, देखो आप कैस्पियन सागर, इसका उत्तर आप इसको मिलाओगे, आप यहाँ पर देखो इसका जो उत्तर होंगे, तो देखो इसका उत्तर आप मिलाएंगे यहाँ पर विशालतम झील, यानी कि आप ये चीज़ याद रखना कि जो कैस्पियन सागर है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यानी कि लेक है, ठीक है। अगला है देखो ज्वार भाटा, तो इसको आप मैच करोगे जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सुनामी क्या होती है, तीव्र भूकंपी तरंगे होती है सुनामी, ठीक है। और महासागरीय धाराएं देखो आप, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं, उनको क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराएं बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास 7 देखो आप, यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी सारे कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।